दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित छात्रवृत्ति परीक्षा 2023-24 के लिए सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। दोस्तों ये वीडियो टॉप 500 प्रश्नों की सीरीज में आपका चौथा वीडियो है, जिसमें आज हम खास करके 1857 ईस्वी की क्रांति और धार्मिक सुधार आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ से आपका 2-3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है, तो आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपके 3 से 4 प्रश्न जरूर आपको देखने मिलेंगे आपकी परीक्षा में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। प्यारे बच्चों, प्रश्न नंबर 106 से शुरुआत करते हैं, और छठा नंबर प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना? 1853, 1856, 1860 और 1863। अगर आप इसका आंसर गेस कर पा रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। ऑप्शन है बच्चों राइट आंसर इसका 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया गया था। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दास प्रथा उन्मूलन कानून कब बना? 1840, 1843, 1845 या फिर 1850। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1843 ईस्वी में दास प्रथा उन्मूलन कानून बनाया गया था। बी आंसर इसका सही है। 108 नंबर प्रश्न कहता है कि लोक शिक्षा विभाग कब स्थापित किया गया था? 1845, 1855, 1865 या फिर 1875। राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में छाप दीजिए, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1855 ईस्वी में शिक्षा विभाग की स्थापना की गई थी। बी आंसर सही जवाब हो जाएगा। 109 नंबर प्रश्न कहता है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत में शिक्षा प्रसार के लिए 1,00,000 रुपये का मंजूर किया था। तो किस आयोग के तहत और किस सन में जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1,00,000 रुपये मंजूर किए थे? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा 1813 ईस्वी में 1,00,000 रुपये का प्रावधान किया गया था भारतीय शिक्षा प्रणाली को सुधारने के लिए। तो बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कब हुआ था? 10 मई 1857, 21 मई 1857 या फिर 30 मई 1857, और डी ऑप्शन है 31 मई 1857। तो राइट आंसर बच्चों है 10 मई 1857 ईस्वी को विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। ए आंसर सही जवाब हो जाएगा। 111 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ कहाँ से हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मेरठ से 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 12 नंबर प्रश्न बच्चों है, 1851 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में कौन सा मुगल शासक था? अब ऑप्शन आपके पास हैं जहांदार शाह, बहादुर शाह जफर, रफ़ी उद दौला, मोहम्मद शाह। तो राइट आंसर क्या है आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहादुर शाह जफर। ये 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मुगल बादशाह थे। 113 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के प्रमुख विद्रोह केंद्र कौन से थे? तो ऑप्शन आपके पास हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिल्ली, बी ऑप्शन है रुहेलखंड, और थर्ड ऑप्शन है अवध, और फोर्थ ऑप्शन है मेरठ। तो राइट आंसर क्या होगा? कोट में आपका दिया गया है, ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में है 1, 2 और 4, सी ऑप्शन में 1, 3 और 4, और डी ऑप्शन है 1, 2 और 3 तथा 4। ये सभी जो है विद्रोह के केंद्र थे। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, दिल्ली, लखनऊ, रुहेलखंड, मेरठ और इसके अलावा बुंदेलखंड। ये सभी क्षेत्र आपके 1857 ईस्वी की क्रांति के केंद्र बिंदु थे। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1, 2 और 3, 4 सभी आपके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें आपको सुमेलित करना है और नीचे आपका कोड दिया गया है, उसके अनुसार आपको आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना है। तो देखिएगा, झांसी की रानी, तो आप सभी को पता होगा झांसी की रानी जो है झांसी से संबंधित थी लक्ष्मीबाई। और बिहार में बच्चों कुंवर सिंह जो है 1857 ईस्वी के नेतृत्व का कर रहे थे। कानपुर से नाना साहब थे, और अवध से हजरत महल जो है क्रांति का नेतृत्व कर रही थी। तो इस हिसाब से आपका देखो ए ऑप्शन बनेगा राइट आंसर। ए का दूसरे में जा रहा है, मतलब ए का दूसरे में मिला दिया, और बी का आपका फर्स्ट में जा रहा है, तो ऐसे सी का 3 में और डी का 4 में। तो ऐसे आपको मिलान करके और जो कूट दिया हो उसमें आपको लगाना होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसको फांसी दे दी गई थी? ऑप्शन के अनुसार आपको सही जवाब लगाना है। बेगम हजरत महल, नाना साहब, तात्या टोपे या फिर रानी लक्ष्मीबाई। तो राइट आंसर है सी ऑप्शन, तात्या टोपे को जो है 1857 क्रांति में फांसी दे दी गई थी। इसके अलावा मंगल पांडे को भी फांसी हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 16 नंबर, किस पर अभियोग चलाकर रंगून निर्वासित कर दिया गया था? तो ये बच्चों थे बहादुर शाह जफर। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? किसने भाग नहीं लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसानों ने, जमींदारों ने, मध्यम शिक्षित वर्ग ने या फिर दस्तकारों ने? तो राइट आंसर बच्चों है कि जो मध्यम शिक्षित वर्ग के लोग थे, इन्होंने 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग नहीं लिया था और यही परिणाम हुआ कि 1857 ईस्वी की क्रांति जो है सफल नहीं हो पाई थी। 1857 ईस्वी के विद्रोह में वीरगति प्राप्त की थी रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब या फिर बहादुर शाह जफर। सही आंसर है रानी लक्ष्मीबाई 1857 ईस्वी की क्रांति में वीरगति को प्राप्त हुई थी। लड़ते लड़ते जो है ये क्या है, शहीद हो गई थी। 119 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा की घोषणा की गई थी। अब ये कहाँ पर की गई थी आपको बताना है। दिल्ली में, कलकत्ता में, इलाहाबाद में या फिर कानपुर में? तो सही आंसर बच्चों है सी ऑप्शन, इलाहाबाद में जो है की गई थी। 120 नंबर प्रश्न है, महारानी विक्टोरिया की राजाज्ञा कब जारी की गई थी? तो ये बच्चों था 1 नवंबर 1857 ईस्वी को। 1857 ईस्वी की जो विद्रोह हुआ उसके बाद इंग्लैंड की सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया था और उसके बाद महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी करते हुए उसकी राजाज्ञा, एक प्रकार से देखा जाए तो कंपनी का शासन जो था वो डायरेक्ट इंग्लैंड के शासन से जो है चलना शुरू हो गया था 1858 ईस्वी के बाद। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 21 नंबर है, 1858 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में अपनाई थी धार्मिक असहिष्णुता की नीति या फिर बी ऑप्शन सही है धार्मिक सहिष्णुता की नीति या भारतीय राज्य हड़पने की नीति या सामाजिक परिवर्तन की नीति? तो राइट आंसर बच्चों हो जाएगा बी ऑप्शन, धार्मिक सहिष्णुता की नीति जो है 1857 ईस्वी के बाद ब्रिटिश सरकार ने अपनाई थी। अब ये धार्मिक सहिष्णुता का मतलब ये है कि इंग्लैंड की सरकार ने, रानी विक्टोरिया ने अपने घोषणा पत्र में लिख के दिया था कि 1857 में जो हुआ तो हुआ, इसके बाद 1858 ईस्वी के बाद हम धार्मिक मामले में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ठीक, तो धार्मिक मामले में उसके बाद कोई भी हस्तक्षेप नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 22 नंबर, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत में गवर्नर जनरल था? तो ये थे बच्चों लॉर्ड कैनिंग। सी आंसर सही जवाब हो जाएगा। और 123 नंबर प्रश्न है, बजट व्यवस्था का सूत्रपात कब हुआ था? तो बजट व्यवस्था का सूत्रपात बच्चों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1860 ईस्वी में बजट व्यवस्था की शुरुआत की गई थी। 124 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद भारतीय और यूरोपियों का अनुपात क्या रखा गया? 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद बच्चों ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 2:1, अर्थात 2 भारतीय सैनिक थे और 1 जो है आपका यूरोपीय सैनिक था। तो इस प्रकार से अनुपात में बांट दिया गया जिससे क्या हो कि जो सैनिक टुकड़ियों हैं उनमें कोई भी क्रांतिकारी पैदा ना हो और उसकी क्रांति को दबाया जा सके, इसलिए जो है इस अनुपात में सैनिकों को रखा गया था। 125 नंबर प्रश्न कहता है कि 1876 ईस्वी में सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र क्या थी? तो ये बच्चों थी सी ऑप्शन आपका 19 वर्ष थी सिविल सर्विस परीक्षा में बैठने की उम्र। 126 नंबर क्वेश्चन है कि महारानी विक्टोरिया ने भारत की साम्राज्ञी की पदवी कब धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 1 जनवरी 1877। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 127 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई थी? तो इसका सही जवाब है 1858 ईस्वी के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति अपनाई थी। सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। 128 नंबर प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है कि भारत में सूती कपड़े की पहली मिल कब और कहाँ खुली थी? तो ये बच्चों था बम्बई। 1853 ईस्वी में भारत में पहली सूती कपड़े की मिल स्थापित की गई थी। 129 नंबर प्रश्न है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो ये बच्चों हुई थी 1905 ईस्वी में
राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 130 नंबर का राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए। 130 के लिए ऑप्शन है आपके पास 1905 और 1910, 1920 या फिर 1930। राइट आंसर क्या होगा? तो 130 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1920 ईस्वी में अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 131 नंबर, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक प्रश्न आपका यहाँ से जरूर आएगा। तो ब्रह्म समाज की स्थापना की बात करेंगे तो ये थे राजा राम मोहन राय। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। और दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी और उनकी पुस्तक का नाम था सत्यार्थ प्रकाश। इसके अलावा इन्होंने जो है वेदों की वो लौटो ऐसा नारा दिया था। और केशव चंद्र सेन आप सभी लोग जानते हैं प्रार्थना समाज की स्थापना में विशेष योगदान था इनका। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर इन्होंने विधवा पुनर्विवाह के लिए काफ़ी योगदान दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 32 नंबर है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, हेनरी लुई विलियम डेरोजियो। तो सही आंसर बच्चों यही है, सी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133 नंबर, 1849 ईस्वी में कन्याओं की शिक्षा के लिए प्रथम स्कूल खोला था। तो प्रथम स्कूल खोला था बच्चों ड्रिंक वाटर बेथ्यून ने। ये आप फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 134 नंबर, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। और सत्य शोधक समाज की स्थापना बच्चों की थी ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा, ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिसको ज्योतिबा राव फूले के नाम से आप जानते हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी। आप याद रखिएगा, पूछ सकता है कि गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ज्योतिबा राव फूले या ज्योतिराव गोविंदराव फूले ने की थी। और 135 नंबर प्रश्न है, एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। डी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न है, वैद समाज की स्थापना किसने की थी? तो वैद समाज की स्थापना बच्चों की थी श्री धारलू नायडू ने। ठीक, ए आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसने लिखी थी? अभी हमने आपको बताया था, आंसर क्या है आप सभी लोग बताइए। विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, दयानंद सरस्वती और फिर लाला लाजपत राय। राइट आंसर क्या है? आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इससे पहले हमने आपको आंसर बता दिया है। 138 नंबर प्रश्न कहता है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना बच्चों स्वामी विवेकानंद ने की थी। बी आंसर आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 139 नंबर, मोहम्मडम लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, सैयद अहमद खान, अब्दुल लतीफ़ या फिर नवाब सलीमुल्लाह। सही आंसर है अब्दुल लतीफ़ ने जो है मोहम्मडम लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना की थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम वाइटिंग, वान हेस्टिंग्स, विलियम जोन्स या फिर कॉर्नवालिस। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना बच्चों विलियम जोन्स ने की थी। सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों आज के ये रहे आपके 35 प्रश्न जो सामाजिक विज्ञान से संबंधित थे। आप लोग लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं करते रहें, क्योंकि प्रैक्टिस से आपकी जो है तैयारी काफ़ी हद तक मजबूत होती है। इसलिए हम आपको लगातार डेली आपको 3 प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। और आज जो है सुबह की मीटिंग में आपका जो है विज्ञान को हमने लगा दिया था, विज्ञान का वीडियो आपने देखा। इसके बाद सामाजिक विज्ञान है, उसके बाद गणित का जो है लाइव क्लास में रहेगा। आप सभी लोग जरूर जुड़िएगा 7:30 बजे की लाइव क्लास में। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।